नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के बारे में कुछ और प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन पे उसके उत्तरों पे भी चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनता जो है एक प्रतिनिधि को चुनती है जो उनकी ओर से सरकार में बैठता है और उनके हितों की रक्षा करता है। आइए अब एक-एक करके इन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, ए 1985, बी 1888, सी 1885 या डी 1889। तो इसका सही उत्तर है सी 1885। 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश शासनकाल में सिविल सेवा के एक अधिकारी थे और एक राजनीतिक सुधारक होने के साथ साथ वो एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, जिनको पक्षियों में बहुत रुचि थी। और जो भारतीय पक्षी विज्ञान है, इसमें इनको पोप की उपाधि भी दी गई है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, ए जॉर्ज यूल, बी दादा भाई नौरोजी, सी उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है उमेश चंद्र बनर्जी। इनको जो है सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बनाया गया था। उमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले ब्रिटिश शासनकाल में जो ब्रिटिश काउंसिल था उसमें भी इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से ये हार गए। इसके बाद आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसको देखिए, इसका ऑप्शन को देखिए, ए 1905, बी 1906, सी 1910 या डी 1904। तो इसका सही उत्तर है बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश ढाका है, तो वहीं पे उस समय 1906 में, चूँकि वो भारत का ही अंग था, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इसके स्थापना में मुख्य जो रोल था, आगा खान तृतीय और वहाँ के नवाब थे समीमुल्लाह, और एक और नवाब थे मोहसिन उल मुल्क उनका नाम था। उनकी देखरेख में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम के अधिकारों को जो है सो सबके सामने रखना और उनके अधिकारों के लिए मतलब लड़ना। और दूसरा एक और था कि ये ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिशों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब है, वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो इसको देखिए, इसके ऑप्शन को, ए 7, बी 5, सी 8 या डी 6। तो इसका सही उत्तर है डी 6। तो 6 पार्टियां कौन कौन हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो आप देख रहे होंगे ऊपर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, एक वो हो गया। दूसरा है भारतीय जनता जनता पार्टी यानी बीजेपी। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी कि ये तीसरा हो गया। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी चौथा, आम आदमी पार्टी पाँचवा और नेशनल पीपुल्स पार्टी ये छठा है। तो 6 पार्टियां जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बाकी अन्य जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब है, राष्ट्रीय दल होने के लिए 4 राज्यों में कितना प्रतिशत वोट मिलना चाहिए? तो ऑप्शन को देखिए, ए 6%, बी 7%, सी 8% और डी 5%। तो सही उत्तर है इसका ए 6%। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है और उसको नेशनल पार्टी बनना है, तो उसके लिए उसको जो है कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। इसमें जो हमने देखा 6 पार्टियों में, उनमें जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी 2019 में जो है उसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। अब आते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए,
ए 25 दिसंबर, बी 25 मार्च, सी 25 जनवरी या डी 26 जनवरी। तो पहले ये समझिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है एक सरकार की तरफ से एक मतलब दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा, और इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को 2011 में इसकी शुरुआत हुई और ये अभी तक चल रहा है। तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। वयस्क मताधिकार की उम्र क्या निर्धारित है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले तो 21 वर्ष थी और उसके बाद जो है वो 18 वर्ष हो गई। तो ये वयस्क मताधिकार से आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये यही कह रहा है ये प्रश्न कि मतदान की उम्र सीमा क्या है, मतलब न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। 18 वर्ष या उसके ऊपर के लोग जो है मतदान कर सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग आते हैं। भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय किए चुनाव अभियान या प्रचार की अवधि कितनी होती है? तो आप अब ऑप्शन को देखिए। ए 4 हफ्ते, बी 3 हफ्ते, सी 2 हफ्ते या डी 1 हफ्ते। तो इसका सही उत्तर है सी 2 हफ्ते। 2 हफ्तों का समय दिया जाता है पार्टियों को। 2 हफ्ते में आप जो है अपना चुनाव का प्रचार कर सकते हैं और उसके बाद जो है प्रचार बंद हो जाता है। अब आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उसके बाद ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त से तात्पर्य है कि देखिए एक आदमी को चुना जाता है जो या राज्य में चुनाव हो रहे हो या पूरे देश में चुनाव हो रहे हो, तो एक को प्रमुख बनाया जाता है, उसी को हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो इसका जो है इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है इनको। अब है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसको देखिए। पहला है ए एम पतंजलि शास्त्री, बी के सुंदरम, सी एम पी सेन वर्मा या डी सुकुमार सेन। तो इसका सही उत्तर है सुकुमार सेन। डी सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो पहला जो चुनाव है वो 1951 से 52 तक लड़ा गया, मतलब 1951 और 52 में लोकसभा चुनाव हुए और इसमें लोकसभा की 489 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को 364 सीटें मिली और कांग्रेस सत्ता में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। अब आते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ऑप्शन देखिए। ए मीरा कुमार, बी स्मृति ईरानी, सी निर्मला सीतारमण या डी रमा देवी। तो सही उत्तर है डी रमा देवी। इनको जो जो है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।